द लास्ट लेसन, द लास्ट अंतिम लेसन अध्याय, अंतिम अध्याय। अबाउट द आथर, अबाउट बारे में या विषय में, द आथर लेखक के विषय में। अल्फांसो डुडे, अल्फांसे डुडे वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, अल्फांसो डुडे वाज थे ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट, एक फ्रांसीसी उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और संक्षिप्त कहानीकार। अल्फांसो डुडे एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और संक्षिप्त कहानीकार थे। द लास्ट लेसन इज सेट, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज, लास्ट लेसन उन दिनों में स्थापित या लिखा गया है ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार, फ्रैंको प्रशियन युद्ध के समय, इन विच जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, इन विच जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था, बाय प्रशिया, प्रशिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में, जिसमें फ्रांस को बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया के द्वारा हरा दिया गया था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, प्रशिया देन तब कंसिस्टेड ऑफ बना हुआ था, व्हाट नाउ आर द नेशंस जो अब राष्ट्र हैं, ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्से हैं। प्रशिया तब उन हिस्सों का बना हुआ था जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्से हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांसीसी क्षेत्र ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के हैव पास्ड चले गए थे इनटू हैंड्स, हाथों में, प्रशियन, प्रशिया के। कहानी में, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जो फ्रांसीसी क्षेत्र हैं अल्सास और लॉरेन, वे प्रशिया के हाथों में चले गए थे। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, व्हाट इफेक्ट दिस हैड, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ऑन लाइफ, जीवन पर, एट स्कूल, विद्यालय में, विद्यालय में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसे जानने के लिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए, रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए। आई स्टार्टेड, मैंने प्रारंभ किया, फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए, वेरी लेट, काफ़ी देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं विद्यालय के लिए काफ़ी देर से निकला, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, एंड वाज और था, इन ग्रेट ड्रीड, काफ़ी अत्यधिक भय में, और मुझे काफ़ी अत्यधिक भय था, ऑफ अ स्कॉल्डिंग, डांट या फटकार की, और मुझे काफ़ी अत्यधिक डांट या फटकार का भय था, स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि, एम हैमेल हैड सेड, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि, ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न करेंगे, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने विद्यालय के लिए प्रारंभ किया, वेरी लेट, काफ़ी देर से, यानी मैं विद्यालय के लिए काफ़ी देर से चला, दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं विद्यालय के लिए काफ़ी देर से निकला, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, एंड वाज और था, इन ग्रेट ड्रीड, काफ़ी अत्यधिक भय में, ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट या फटकार के, और डांट या फटकार का मुझे काफ़ी डर था, स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज एम हैमेल, क्योंकि एम हैमेल ने हैड सेड, कहा था कि, ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न करेंगे, और हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे, एंड आई डिड नॉट नो, एंड और आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड्स, प्रथम शब्द भी, द फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द भी, अबाउट देम, उनके बारे में, और मैं उनके बारे में प्रथम शब्द भी नहीं जानता था, अर्थात मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए या पल भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने की, एक पल के लिए मैंने भाग जाने की सोची, एंड स्पेंडिंग द डे, एंड स्पेंडिंग और बिताने की सोची, द डे, दिन को, आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर या घर से बाहर, एक पल के लिए मैंने भाग जाने की सोची और वह दिन घर से बाहर बिताने का सोचा। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, काफ़ी गर्मी थी और दिन चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, द बर्ड, जो चिड़िया थी, वर चिरपिंग, चहचहा रही थी, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगल के, चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी, एंड और, इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द शामिल, आरा मशीन के पीछे, खुले मैदान में, आरा मशीन के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स, जो प्रशिया के सैनिक थे, वह ड्रिलिंग, कवायद कर रहे थे, या कठिन अभ्यास कर रहे थे, या गहन प्रशिक्षण कर रहे थे, एंड और, इन द ओपन फील्ड, और खुले क्षेत्र में, बैक ऑफ द शामिल, बैक ऑफ द शामिल, आरा मशीन के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग,
गहन प्रशिक्षण कर रहे थे। आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक गहन प्रशिक्षण कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर, इट वॉज था ऑल सब कुछ, मच मोर बहुत अधिक, टेम्पटिंग आकर्षित करने वाला, सब कुछ बहुत अधिक आकर्षित करने वाला था, देन द रूल नियम की अपेक्षा, फॉर पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा सब कुछ काफी अत्यधिक आकर्षित करने वाला था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास शक्ति थी, टू रेसिस्ट, रोकने की, लेकिन मेरे पास अपने आप को रोकने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ, और तेजी से चला, टू स्कूल, विद्यालय के लिए, और मैं तेजी से विद्यालय के लिए चला। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, व्हेन जब आई पास्ड मैं गुजरा, द टाउन हॉल से यानी सभागार से या सभा भवन से, जब मैं सभा भवन के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने, जब मैं सभागार से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने यानी सूचना पट्ट के सामने एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल सभी, आवर बैड न्यूज, हमारे जो सभी दुखद या बुरे समाचार हैं, हैड कम, आए थे, फ्रॉम देयर, यहीं से। पिछले 2 वर्षों से हमारे जो सभी बुरे समाचार या बुरी खबरें हुआ करती थीं, यहीं से आया करती थीं। द लॉस्ट बैटल्स, द लॉस्ट, हारे हुए, बैटल्स, युद्धों के समाचार, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, द आर्डर्स, द आर्डर्स, आदेश, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ड्राफ्ट्स थे यानी सेना में भर्ती के लिए कमांडिंग ऑफिसर्स के जो आदेश थे। एंड, और, आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं ही, और मैंने स्वयं ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही, और बिना रुके ही मैंने खुद ब खुद सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट, क्या कैन बी, हो सकता है, द मैटर, मामला, नाउ, अब क्या बात हो सकती है, और मैंने बिना रुके ही सोचा अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई, देन तब, एज आई हरीड, मैंने उतनी शीघ्रता की, एज फास्ट एज, उतना तेज जितना की, आई कुड गो, मैं कर सकता था, फिर मैंने उतनी शीघ्रता की जितना शीघ्रता से मैं जा सकता था या जितनी शीघ्रता मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, वाक्टर, हु वाज देयर, जो वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, ब्लैक स्मिथ, वाक्टर, जो वहां पर अपने प्रशिक्षु के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, जो समाचार पढ़ रहा था या सूचना को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतना तेजी से, बॉब, लड़के, तुम इतनी तेजी से ना जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में, या तुम्हें विद्यालय पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन, वह मजाक उड़ा रहा था अपनी मेरा, मैंने सोचा कि वह मेरे साथ उपहास कर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एंड रीच्ड, और पहुंचा, एम हेमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, अपनी सांसों को संभालते हुए, और अपनी सांसों को संभालते हुए मैं मिस्टर एम हेमल के उस छोटे से बगीचे में पहुंचा। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय प्रारंभ होते थे, देयर वाज ग्रेट बसल, काफी अत्यधिक शोर हुआ करता था, कोलाहल हुआ करता था, विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। सामान्यतः या आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो काफी शोरगुल हुआ करता था, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग, खुलने के, एंड क्लोजिंग, और बंद होने के, आप डेस्क के यानी मेज के खुलने या दराज के खुलने और बंद होने के शोर को, लेसन्स, पाठों को, रिपीटेड, दोहराए जाने के, इन यूनिशन, समवेत स्वर में, पाठों को समवेत स्वर में दोहराए जाने के शोर को सुना जा सकता था। वेरी लाउड, काफी जोर से। विद आवर हैंड्स, अपने हाथों से, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों को ढककर, टू अंडरस्टैंड बेटर, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, बेटर, बेहतर तरीके से।